वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई एंड योर्स यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट। हमें हर रोज़ कुछ नया करना है और कुछ नया करके दिखाना है दुनिया को। तो हमारा जो टॉपिक है एक्सेलरेशन, जैसे मैंने बोला था आज मैं आपके लिए एक्सेलरेशन लेकर आया हूँ। मेरे वीडियो छोटे छोटे रहते हैं, आप चाहें तो एक बार में 2-3 वीडियो करके आप सीरीज़ ख़त्म भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट के ही वीडियो रहेंगे। आज भी मैं खाली एक्सेलरेशन के बारे में ही बात करूँगा। जो अगला वीडियो आएगा उसमें एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबके क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, हमने एक्सेलरेटर का नाम सुना है? तो एक्सेलरेटर बेसिकली क्या करता है, आप अगर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, आप समझ लिए आप बाइक चला रहे हैं। इमेजिन करिए आप बाइक चला रहे हैं, आप 10 किलोमीटर पर आवर या स्कूटी चला रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। आप ये एक्सेलरेटर मोड़ते हैं तो स्पीड 10 से ऊपर जाता है, 20, 30, 40। तो आपका जो वेलोसिटी है या फिर जो आपका स्पीड है वो चेंज होता है, आप देखेंगे। तो अब आप बोलते हैं हम एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, तो एक्सेलरेटर दबाने को ही एक्सेलरेशन कहते हैं भाई। आप एक्सेलरेटर दबा के क्या कर रहे हैं? आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप वेलोसिटी अपना चेंज कर रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं, या तो एक्सेलरेटर बढ़ा हुआ है तो उसको घटाते हैं। कहीं पुलिस दिख गया तो रोकने के लिए घटाते हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो वही, तो आप बढ़ा रहे हैं तो घटा रहे हैं वेलोसिटी। तो वही है चेंज, जो तुम चेंज कर रहे हो। तुम 10 किलोमीटर पर आवर से अपना स्पीड या वेलोसिटी को कर रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर, एकदम ब्रूम ब्रूम, ठीक है। तो 50 आपका फाइनल है, 10 आपका। आपने कितना स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाया, कितना वेलोसिटी बढ़ाया आपने? 10 से 50 गए तो कितना बढ़ाया? 50 माइनस 10, 40। 40 बढ़ा कि नहीं? 10 में 40 जोड़ेंगे 50। तो आपने बेसिकली 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी अपना या फिर स्पीड अपना बढ़ा दिया। तो वो बाय कुछ टाइम लगा होगा बढ़ाने में, कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं? 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगा होगा, बढ़ा होगा। 10 से आपका 50 गया तो कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वही पुराना डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डिवीजन, ठीक है। लिखते हैं फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। कैसे लिखेंगे हम? ए एक्सेलरेशन पूरा ही लिख देते हैं, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जितना आप बढ़ाए माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल वेलोसिटी, जितना फाइनल में बना, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, माइनस इनिशियल मतलब पहले से कितना में था, 10 था, बाय टाइम लगा मेरे को, कितने कुछ टाइम तो लगेगा ही, 100% से, और बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, मैं तो समझा दिया हूँ, याद करने में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। v जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस में इसी रहता है, आप थोड़ी ना, क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूला डालना ही पड़ेगा, मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो हम लोग v और इसको u, इसको v से रिप्रेजेंट करते, टाइम को t से। तो एक्सेलरेशन को a से, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है v माइनस यू बाय टी, ठीक है। ये सब तो याद कर लेंगे, समझ लेंगे। कुछ रटने वाला चीज़ भी आगे आने वाला है तो वो भी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता ही है। तो v माइनस यू बाई टी, ये गोल्डन फार्मूला है। आधे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। कल जो वीडियो आएगा उस पर भी, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसको मिटा देते हैं, आप कॉपी कर लीजिए।
तो एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में, v माइनस यू बाई टी। अच्छा, अब बचपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे, इधर से इधर, इधर से इधर करते हैं। चलिए इसको भी ऐसे कर देते हैं, इसको फॉर्मूला भी यहाँ लेते हैं, a इक्वल टू बाई टी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 का सहारा रहता है हमेशा। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू 1, ए टी इक्वल टू 1 से इंटू 1, यही रहेगा सेम। तो अब हम v को u प्लस ए टी लिख सकते हैं। क्या किया बेसिकली, u को यहाँ ले गए, बस माइनस था यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला, ये तो रटने का ज़रूरत नहीं है। अब जो 2 फॉर्मूला और आएगा उसको रटना पड़ेगा, लिख लीजिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर आपको कहीं फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, बोला डिस्टेंस ट्रेवल भी बता रखा है, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब आप एक्सेलरेशन कर रहे हो तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करोगे। और फिर आपको पूछा एक्सेलरेशन कितना है, बिना टाइम के, टाइम नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हो। सब वैरायटी है, आप क्वेश्चन क्योंकि वैरायटी का आएगा, आपको वैरायटी के फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। आप वी यू और ए और टी के भरोसे नहीं बैठ सकते। कभी एस भी आ गया, टी नहीं आया, कभी u आ गया, v नहीं आया। अब v नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, s इक्वल टू यू टी, यू मतलब टाइम इंटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, ठीक है ना, s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो s इक्वल टू यू टी प्लस आपको v नहीं दिया सपोज, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन या टाइम, कुछ भी इनमें से जो भी है। अगर 3 चीज़ दिया है तो चौथा चीज़ निकल सकते हैं हर फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपको आ गया, ये तो यही है बेसिकली, इससे ये डिराइव हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों बस याद कर लीजिए, ये दोनों आपको आ गया तो एक्सेलरेशन पे आपके 100 तो नहीं 98% सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बाकी 2% थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग मारना पड़ता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, VVIP मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उतार लिए। तो यही है बेसिकली एक्सेलरेशन जो है। आप जो एक्सेलरेटर घुमाते हैं उसके बाद जो फेनोमेनन होता है ना, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब एक चीज़ के बारे में मैं पिछले पार्ट में भी बात करना भूल गया, ये पार्ट में भी नहीं की। अब जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं, ये एक्सेलरेशन भी इसी में आता है। ठीक है ना, अभी क्या क्या पढ़े और उसमें क्या क्या वेक्टर था वो भी डिस्कस करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़, पहला तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेलोसिटी से पता ही चला, वी पहले में वेलोसिटी। तीसरा एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इन दोनों का तो आप समझ सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो गया वेक्टर। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन स्पीड नहीं होता, ये एक्चुअली होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आपको स्पीड तो मैं आपको एक्सेलरेशन बताने के लिए बताया था, लेकिन एक्चुअली होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है ना, तो ये तीनों आपका वेक्टर है और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये सब नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपको एग्जांपल भी दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एक सर्कल का एग्जांपल मैं दिया था शायद, देखेगा ध्यान से। यहाँ से एक सर्कुलर पार्ट ट्रेवल किया, ठीक है ना, सर्कुलर पार्ट ट्रेवल किया, इसका कोई रेडियस है r। तो आपने अगर रेडियस मतलब पेरीमीटर पढ़ा होगा सर्कल का, तो आपको पता होगा इसका पेरीमीटर होता है
2πr। अगर कोई मेरे से बोलेगा कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बताओ, तो मैं बोलूँगा 2πr भाई, पूरा तो 2πr है। अब पूरा डिस्प्लेसमेंट वो 2πr नहीं है। आपका शुरू कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे। ख़त्म कहाँ पे हुआ? वहीं पे। जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। इनिशियल पॉइंट भी वही है, समझ लो इनिशियल पॉइंट है i, फाइनल पॉइंट भी वही है -i बाई टी कुछ भी हो, ऊपर में 0 हो गया, सब 0। समझे कि नहीं? जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे ख़त्म हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0। ये नहीं भी हो सकता क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो कंसिडरेशन में इसको ले सकते हैं, लेकिन ये 0 तो ये 0 हमेशा है। अब नेगेटिव कैसे होता है बताते हैं। अब जैसे ये 5 किलोमीटर का पाथ कोई गाड़ी ट्रेवल किया, बड़ी बढ़िया गाड़ी है हमारे पास भाई, ये 5 किलोमीटर का पार्ट है, 5 किलोमीटर ये गाड़ी ट्रेवल कर रहा है। अब ये गाड़ी पीछे मुड़ के इसके आधा तक आया, आधा, 5 का आधा 2.5, 2.5। अब मैं पूछूंगा कि डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल पाथ कितना कवर हुआ? पहले 5 डिस्टेंस, पहले 5 हुआ, बाद में फिर ये 2.5 हुआ, ये 2.5 हुआ ना, 7.5। सही है भाई। मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले 5 फिर 2.5, नहीं ऐसे नहीं करना, पहले 5 हुआ फिर 2.5 हुआ, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, तभी तो 5 बनेगा, ये आधा में ना। तो 5 जितना ट्रैवल हुआ शॉर्टेस्ट, मतलब ये नहीं, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनिशियल और फाइनल ये कितना है? 2.5। तो 5 माइनस 2.5, क्योंकि 5 ट्रैवल किया तो फिर 2.5 वापस आ गया। मैं क्या बोला, जहाँ शुरू किए वहाँ पे वापस आ गया तो 0। तो यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे गया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे वापस आया तो ये तो 0 हो गया, बचा कितना? ये इतना कितना है? 2.5। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेगेटिव वही चीज़ है भाई, मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 5 किलोमीटर का रास्ता, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर दिया, समझ रहे कि नहीं? यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 5, ये समझ लो 3, फिर मैं यहाँ से यहाँ आया तो शुरू यहाँ किया, ख़त्म यहाँ किया, 0 हो गया, फिर ये -3 चल दिया इधर, समझे कि नहीं? ये -3 और इस साइड चल दिया तो ये -3, समझे? 0 के और आगे क्या होता है? 0 के और पीछे -1, -2, -3, ठीक है ना? 0 के बाद अगर कुछ ट्रैवल हो तो माइनस में चला जाता है, तो वही यहाँ का जो माइनस है यहाँ डालेंगे, ये माइनस, बाकी ये तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर जाएगा। सब क्लियर हो गया आपको कि वेक्टर क्वांटिटी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। प्लस तो आप शुरू से देख रहे हो, माइनस अभी आपको बताया, जैसे आगे गया कुछ, पीछे आया वहीं पे और पीछे चला गया कुछ, ठीक है ना? तो 0 तो हो ही गया था और पीछे चला गया, 0 के पीछे क्या? -1, -2। वेल ये 0, ये इसका माइनस प्लस और 0 समझ गए तो इसका समझ गए, इसका समझ गए तो इसका समझ गए। एक्सेलरेशन पे कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन थोड़ा अलग चलता है क्योंकि उसका 3 जो फार्मूला है उसके लिए गोल्डन फार्मूला, मैं उसको गोल्डन फार्मूला बोलता हूँ। गोल्डन फार्मूला आप तुम लगाओ, आंसर लाओ, काम ख़त्म कराओ, ठीक है ना? तो यही सब कॉन्सेप्ट है बस ये चैप्टर का, तुम्हारा स्पीड, डिस्टेंस या मोशन, रेस्ट एंड मोशन जो भी चैप्टर है। टाइप्स ऑफ मोशन का के ऊपर भी हम टॉपिक लाएंगे, ये शायद तक 7 क्लास वालों का टॉपिक है, 7 ICSE, CBSE का नहीं पता, मैं ICSE स्टूडेंट हूँ, तो 7 ICSE का टॉपिक है, CBSE वाले भी देख लेंगे, 8 या 9 में होगा ये 100%, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज कवरेज कर रहा हूँ, क्लास वाइज आप लोग देख लीजिएगा,
क्योंकि हमारा कवरेज एकदम जनरली होता है, जनरल। इंडिया का CBSE ICSE स्टेट बोर्ड किसी का भी बच्चा देख सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है, फ्री एकदम। ठीक है, एक्सेलरेशन पे बात हो गया। अगला में हम प्रॉब्लम्स लाएंगे, एकदम मस्त प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम एक कंसेप्ट क्लियर, एक प्रॉब्लम एक कंसेप्ट क्लियर। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं, मेरा वीडियो जानते हो 15 से 20 मिनट, 20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है ना, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।